नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार का एक बम फोड़ा। भ्रष्टाचार का यह बम मुख्यमंत्री ने विधानसभा में फोड़ा। विधानसभा का यह सत्र बजट सत्र था और भ्रष्टाचार का यह बम जो फोड़ा मुख्यमंत्री ने, वह भ्रष्टाचार का था और बेनामी संपत्तियों का था और खास तौर से यह बम समाजवादी पार्टी पर गिरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर यह बम फोड़ा। भ्रष्टाचार के इस बम फूटने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में एक बवंडर मच गया। चर्चा होने लगी कि आखिर भ्रष्टाचार किस हद तक पनपेगा। इसी के साथ बहुत सारे आयाम बने बिगड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो यह बड़ा आरोप लगाया या भ्रष्टाचार का जो बम फोड़ा समाजवादी पार्टी पर, वह कहीं न कहीं सियासत में बड़ा आयाम गड़ गया। सियासत में एक बड़ा दाग लगा गया, बदनुमा दाग लगा गया। सीधे सीधे यह कहना था कि यूपी को अगर नहीं लूटा है तो ऑस्ट्रेलिया में टापू कैसे खरीदा और ब्रिटेन में होटल कैसे खरीदा। इस बम के बाद सियासी गलियारे में, सत्ता के गलियारे में जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदना कोई 150 करोड़ रुपए का काम नहीं है या ब्रिटेन में होटल बनाना कोई मामूली बात नहीं है। अरबों खरबों का यह मामला नजर आ रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया को, अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया और जो पूरे हालात देख रहे हैं सियासी गलियारे में, सत्ता के गलियारे में, उससे एक सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का युग अब समाप्त हो गया है, यानी समाजवादी पार्टी का युग समाप्त हो गया है, अखिलेश यादव का युग समाप्त हो गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी मामले में हो, वह अक्षम होता है शासकीय तौर पर और जनता भी इन मुद्दों को गंभीरता से लेती है। ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदना, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदना और ब्रिटेन में होटल खरीदना, यह यूपी की जनता को लूटा गया पैसा है। अगर ऐसा नहीं है तो इतना पैसा कहां से आया, यह एक बड़ा सवाल उठता है।
देखना यह होगा कि देश में जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वह सीबीआई हो, ईडी हो यानी प्रवर्तन निदेशालय हो, इनकम टैक्स हो यानी आयकर विभाग हो, या सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय, क्या भ्रष्टाचार के इस मसले को स्वतः संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इन सभी संस्थाओं को, चाहे वह सीबीआई हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, उसे भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा है, तो वह कोई कपोल कल्पना भी नहीं लगता है और यह कोई हवाई बात भी नहीं हो सकती। बिना आग के धुआं नहीं उठता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा। ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदना 150 करोड़ रुपए का काम नहीं है, अरबों खरबों का काम है। ब्रिटेन में होटल बनाना भी कोई मामूली बात नहीं है, अरबों खरबों का मामला है। तो इस तरह से निश्चित रूप से कहीं न कहीं आग है जिसका धुआं उठ रहा है। बात करते हैं विरासत की। तो अब अगर वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वह सत्ता में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले एक मामूली शिक्षक थे और साइकिल पर चलते थे, यह सभी जानते हैं। तो अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आया। जन सामान्य के मन में, मस्तिष्क में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। लाजमी है निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह गलत ढंग से कमाए गए पैसे हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी उद्योगपति हो, कोई भी कारोबारी हो, कुछ ही समय में अपने जीवन का कुछ ही समय गुजारने के बाद इतना पैसा नहीं कमा सकता है। तो आखिर इतना पैसा कहां से आया कि ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद लिया गया और ब्रिटेन में होटल बना लिया गया, और इसके अलावा बहुत सारी संपत्तियां सामने आ सकती हैं यदि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी निष्पक्ष और गंभीरता से जांच करे। गौरतलब है, आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में, लोकसभा के बाहर कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे और उन्होंने कई बार यह कहा 2000 यानी वर्तमान सत्र के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले उन्होंने यह कहा, मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। इसके पीछे उनकी मानसिकता थी कि नरेंद्र मोदी के साथ वह सद्भावनापूर्ण अपने रिश्ते बनाए रखते हैं और सरकार यानी भारत सरकार उनके परिवार और परिवार की ओर कोई ऐसी कार्रवाई न करे, यानी उनके परिवार पर कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे वह संकट में पड़ जाए।
सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने के लिए इस तरह की तारीफ की गई। बात यही खत्म नहीं होती है। सत्ता के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में यह चर्चा आम रही जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कि नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, विज्ञापन की जो अवैध विज्ञापन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगते थे, उनका पैसा कहां जाता था, या राजनीतिक गलियारों में एक सामान्य सी चर्चा थी उस समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लाजमी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, विज्ञापन में करोड़ों रुपए का कर देता था और कर के इतर भी करोड़ों रुपए देता था। आखिर वह पैसा कहां जाता था? यह एक गंभीर और बड़ा विषय है जांच के लिए, क्योंकि अरबों खरबों का मामला है। सीधे सीधे जांच आवश्यक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सदन में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर यह उन्होंने कहा, वह जांच का विषय बनता है और जांच होनी भी चाहिए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के परिवार की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की सियासत को वह क्या रंग देते, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अखिलेश ने जब से पार्टी की कमान संभाली, अपने चाचा शिवपाल यादव को हमेशा हाशिए पर रखा। 36 का आंकड़ा भी दिखा। भले ही शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश यादव के साथ हों, लेकिन मन मस्तिष्क से अखिलेश यादव के साथ कितना है शिवपाल, यह तो एक बड़ा सवाल उठता है। और जनता इस बात को समझती है कि जो अपने चाचा का, अपने पिता का स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रख सका, वह उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान, उत्तर प्रदेश की आन बान शान को कैसे सुरक्षित रखेगा। लाजमी है, बहुत सारी बातें हैं, चाहे वह अपर्णा यादव की बात हो या प्रदीप यादव की बात हो या मुलायम सिंह यादव के परिवार के अन्य सदस्यों की बात हो। अखिलेश यादव पूरे परिवार को ना तो जोड़कर रख पाए, ना साथ लेकर चल पाए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था और उनके साथ उनके अनुज शिवपाल सिंह यादव कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे, उस समाजवादी पार्टी को क्या अब अखिलेश यादव सुरक्षित रख पाएंगे, उसका जनाधार बरकरार रख पाएंगे, क्या एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से पूरे हालात, राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, सत्ता के गलियारे में दिख रहे हैं, उससे यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कहीं यह अखिलेश यादव के युग का अंत तो नहीं है, यानी उनके राजनीतिक भविष्य का, यानी उनके राजनीतिक कैरियर का अंत तो नहीं है। उनके सामने सत्ता का जो एक मायाजाल दिखता था, उसका अंत तो नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को विधानसभा में घेरा, चाहे वह मुख्तार अंसारी की बात हो, चाहे अतीक अहमद की बात हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के याकूब अंसारी की बात हो, या कानपुर के इरफान सोलंकी की बात हो, इन सभी का कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से गहरा ताल्लुक रहा है और गहरा ताल्लुक है। ऐसे में यह एक बड़ा सवाल उठता है कि जब
जैसा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि आखिर इन अपराधियों को, इन माफियाओं को पाला किसने, तो सीधा सा आक्षेप है, आरोप है अखिलेश यादव को कि उन्होंने माफियाओं को पाला। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले को एक जिला एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक आयाम दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में हर जिला में एक माफिया दिया, एक अपराधी दिया। माफिया चाहे वो खनन माफिया हो, गो माफिया हो, पशु माफिया हो या और भी बहुत सारे आयाम। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सिलसिलेवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सिलसिलेवार कच्चा चिट्ठा खोला, उनकी इस कार्य संस्कृति सामने रखी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में अखिलेश यादव के युग का अंत है। बाकी तय करना उत्तर प्रदेश की आवाम का काम है, उत्तर प्रदेश की जनता का काम है, उत्तर प्रदेश के वोटर्स का काम है कि वो क्या तय करते हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि आखिर जो भ्रष्टाचार का मामला उठा है वह कमजोर नहीं है, गंभीर विषय है। क्योंकि अगर कहीं कुछ होता है तो वह जनता को भी लूटा जाता है, प्रदेश को लूटा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन कहीं आसानी से होटल या टापू नहीं बनाए जा सकते। जनता को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वह समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को किस रंग में देखती है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भ्रष्टाचार का यह बम फोड़ा है और समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह विषय जांच का बनता है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा आयाम है जिसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष जांच भी करनी चाहिए। अगर विजय माल्या, नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग सकते हैं और उनको विदेश से वापस लाने की सरकार कोशिश कर सकती है, तो चाहे बात उद्योगपतियों की हो या राजनीतिक दलों की हो, अगर भ्रष्टाचार कहीं कुछ होता है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के खिलाफ मामला उठा था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं विधानसभा में, इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और अगर दोषी होता है कोई तो कानून को उसी राह पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।